सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को विवाह के लिए कुंडली मिलान क्यों आवश्यक होता है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेसिटिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग इस क्षेत्र में मैं 10-12 साल से लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए हम जानेंगे कि कुंडली की शादी से पहले हमें विवाह से पहले कुंडली मिलाने का क्या महत्व है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शादी से पहले वर और वधु की कुंडली मिलान करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। विवाह मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। ऐसा कहा जाता है कि शादी वो पवित्र बंधन व्यक्ति के जन्म से पूर्व स्वर्ग में ही तय हो जाता है और कुंडली मिलान इस जोड़ी को धरती पर पुनः मिलाने का एक जरिया बनता है। शादी की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी चाहता है, परंतु कई बार ऐसा देखने में आता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ जाते हैं। दोनों के विचार अलग अलग होने के कारण मतभेद होने लगते हैं और बाद में ये सब कारण उनके बिछड़ने का बन जाता है। शादी के बाद वर वधु का जीवन सुखी रहे इसके लिए कुंडली मिलान के माध्यम से दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। कुंडली मिलान के द्वारा कैसे चुने बेहतर जीवन साथी, आइए जानते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार विवाह को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलान प्रक्रिया बहुत ही आवश्यक है। शादी दो आत्माओं के मिलन का पवित्र बंधन है। यह वर और वधु के बीच 7 जन्मों का रिश्ता होता है। कुंडली मिलान को गुण मिलान, लगन मेल, मेल विलाप आदि नामों से भी जाना जाता है। विवाह से पूर्व कुंडली मिलान में गुण मिलान और मांगलिक दोष पर विचार किया जाता है। विवाह के लिए वर वधु का गुण मिलान कितना आवश्यक है, आइए जानते हैं। कुंडली मिलाकर वर और वधु की जन्म कुंडली को आधार मानकर किया जाता है। इसमें चंद्र ग्रह की स्थिति को ध्यान से रखकर दोनों के गुण मिलाए जाते हैं। उत्तर भारत में गुण मिलान प्रक्रिया को अष्ट मूलक मिलान कहा जाता है। यहाँ अष्ट का अर्थ होता है जबकि कूट, यहाँ अष्ट का अर्थ 8 होता है और कूट का मतलब पक्ष होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं गुण मिलान में 8 पक्षों का विचार करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अष्टकूट क्या है, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले वर्ण को 4 भागों में बांटा जाता है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होते हैं। वर्ण में वर वधु के अहंकार का मिलान किया जाता है। दूसरा वश्य के आधार पर वर वधु की कुंडली में देखा जाता है कि शादी के बाद कौन किस पर ज्यादा हावी रहेगा। इसे 5 प्रकार से देखा जाता है। मानव, वंचर, चतुष्पद, 4 पैरों से चलने वाला, जलचर, कीट, कीड़ा। तीसरा मिलान है नक्षत्र। इसमें वर और वधु के नक्षत्र मिलाए जाते हैं। इसमें दोनों का स्वास्थ्य जीवन देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में 27 प्रकार के नक्षत्र हैं। अगला है योनि। इसमें लड़के और लड़की के बीच निकटता रहती है। शारीरिक संबंध में अनुकूलता आदि के बारे में जानकारी ली जाती है। योनि कूट को 14 जानवरों में विभाजित किया जाता है जो मानव के व्यक्तित्व के लक्षण को दर्शाते हैं। इसके नाम है घोड़ा, हाथी, भैंस, सांप, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, गाय, भैंस, चीता, हिरन, बंदर, शेर, नेवला। अगला है ग्रह मैत्री। इसमें वर वधु के मानसिक गुण, आपसी स्नेह, मित्रता आदि को मिलाया जाता है। यह दोनों के बीच चंद्र राशि मिलान को भी दर्शाता है। यह 7 ग्रहों को देखकर मिलाया जाता है। ये 7 ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और कूट मिलान में अगला है गण। इसमें वर और वधु के स्वभाव और व्यवहार को मिलाया जाता है। इसको 3 तरह से मिलाया जाता है। देव व्यक्ति यानी कि व्यक्ति के अंदर सात्विक गुण होते हैं। मानव से इसका संबंध इस श्रेणी में व्यक्ति के अंदर रजोगुण होता है और राक्षस की श्रेणी, इस श्रेणी से व्यक्ति के अंदर तमोगुण पाया जाता है। अगला है भटकूट।
इसमें वर और वधु की भावनाओं का मेल की देखा जाता है। यह परिवार आर्थिक समृद्धि और दंपति के बीच की खुशी को निर्धारित करता है। इसमें वर की कुंडली में स्थित ग्रहों को कन्या की कुंडली के ग्रहों से मिलाया जाता है। कुट मिलान में 8वां है नारी दोष। इसमें वर और वधु के स्वास्थ्य जीवन को देखा जाता है। इसके साथ ही दोनों की अनुवांशिक अनुकूलता को देखा जाता है। 3 प्रकार की नारी होती है, आदि, मध्य और अंत। अब आइए हम जानेंगे कि कूट मिलान के लिए कितनी संख्या आवश्यक है। सबसे पहले वर्ण मिलान के लिए संख्या 1 है, वर्ष के लिए 2 है, नक्षत्र के लिए 3 संख्या है, योनि के लिए 4 संख्या अधिकतम, गृह मैत्री के लिए 5 संख्या है, गण के लिए 6 संख्या है, भकूट के लिए 7 संख्या है, नारी के लिए 8 संख्या है। तो मिलाने से 36 कुल अंक आता है, यानी कि गुण मिलान में वर वधु का अधिकतम अंक 36 गुण का मिलान माना जाता है। वही हम जानते हैं कि गुण मिलान का क्या महत्व है। अष्टकूट में कुल 26 गुण होते हैं। यहाँ वर और वधु के जितने अधिक गुण मिलेंगे उनकी शादी उतनी ही सफल मानी जाएगी। अधिकतम गुण संख्या है 18 से कम, इसका परिणाम शादी योग्य नहीं माना जाएगा। गुण संख्या अगर 18 से 24 के बीच में हो तो इसका परिणाम सामान्य रहेगा। गुण संख्या यदि वर वधु का 24 से 32 तक है तो यह विवाह उत्तम माना जाएगा। वर और वधु का गुण मिलान यदि 32 से 36 के बीच है तो यह विवाह अति उत्तम की श्रेणी में आता है। अष्टकूट मिलान के बाद वर वधु की कुंडली मिलान में सबसे महत्वपूर्ण मांगलिक दोष को देखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। आइए जानते हैं। विवाह के लिए कुंडली में मांगलिक दोष का विचार सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मंगल दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में कलेश पैदा करता है। इस दोष के कारण कुटुंब में अनहोनी और रिश्तों में बिखराव पैदा होते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे मंगल दोष को दूर करने के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। तो इसी के साथ आप सभी मेरे वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।